Hello, Assalamu alaikum, everyone. I think we are good to start today's session. Let's see what we have done in our last session. And here you go. Okay, in our last session, we were talking about the denial of service attack, the DOS attack. और हम लोगों ने इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखी थी कि how this DOS attack actually works. After that, we have seen the whole working of the DOS attack. If the DOS attack is done from multiple systems, then we call it double DDoS attack. That is distributed denial of service attack. After that, we have seen that how we can prevent this attack. Further, we have seen the encryption, and we talked about a bit about the symmetric encryption over here. हम लोगों ने कुछ बातें करी थी about the symmetric encryption, और हमने अपना सेशन यहीं तक रोका हुआ था. Now let's move forward. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे. आज की क्लास में हम लोग सिमेट्रिक एनक्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन आल्सो. थोड़ा बहुत एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन के बारे में भी बात कर लेंगे बिकॉज आपकी दोनों बुक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा जिक्र किया हुआ है. ऑल्दो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग एक जस्ट में आप लोग एक डायग्राम बना के शो कर दूंगा कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ हाउ एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन एक्चुअली वर्क्स. ठीक है, तो लेट्स सी. मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट की डेफिनेशन लिखवा दी थी. एंड एनक्रिप्शन होती क्या है? एनक्रिप्शन होती क्या है? whenever we want to send our data, जब हमें अपना डाटा सेंड करना होता है इन अ कोडेड फॉर्म के अंदर हमें अपना डाटा सेंड करना होता है, देन वी गो फॉर एनक्रिप्शन बेटा. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सेंडर साइड के ऊपर हमारे पास क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट होता है. हम प्लेन टेक्स्ट के अंदर की ऐड करते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है? साइफर टेक्स्ट. देन वी ट्रांसमिट साइफर टेक्स्ट एंड द की टू द रिसीवर. रिसीवर क्या करता है? साइफर टेक्स्ट के अंदर ये की ऐड करता है और उसको वापस से क्या मिल जाता है? प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है. तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ की टर्म्स होते हैं लाइक प्लेन टेक्स्ट. मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था. आफ्टर प्लेन टेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट. अगर एग्जामिनर कल को एग्जाम में देता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज साइफर टेक्स्ट, so my students should be able to explain this stuff. So when we talk about the cipher text, so this is actually simple words के अंदर अगर हम लोग बोले, this is encrypted text. ठीक है, और we can also say data in a coded form is called cipher text. And at last we were having the key. हम लोगों ने यहाँ पे we talked about the plain text, we talked about the cipher text, and at last the आखिरी टर्म आपके पास जो आता है यहाँ पे, that is the key. So की क्लास क्या होती है आपके पास? की क्या होती है आपके पास यहाँ पे? बिफोर आई एक्सप्लेन मैं यहाँ पे की के बारे में लिखवाऊं आप लोगों को कि की होती क्या है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को सिमेट्रिक एनक्रिप्शन की, ताकि आप लोग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फर्दर बिल्ड आउट हो ऑन एनक्रिप्शन. तो अगर मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया एंड दैट वर्ड वाज CRRNG, कौन बच्चा मुझे बताएगा इस वर्ड का मतलब? क्लास एनीवन, कोई बच्चा मुझे इस वर्ड का मतलब बता सकता है? अगर जोना, जैन, याया, उदैसा, अब्दुल्ला, एहसन, कोई बच्चा अगर मुझे इस वर्ड का मतलब बता दे, आई विल बी रियली हैप्पी. मैं बड़ा खुश होऊंगा क्लास. हाँ, वेयर इज माय चैट बॉक्स? ओके, लेट्स सी. कोई बच्चा अगर मुझे इसका मतलब बता दे, CRRNG, कुछ भी. अच्छा, कुछ भी अगर बताना चाहें. चले, किसी बच्चे ने क्लास हिम्मत नहीं करी इसका मतलब बताने के अंदर, और मेरे ख्याल से ये अच्छा ही है कि आप लोगों ने इसका मतलब नहीं बताया, किसी ने गेस भी नहीं करा.
आई वाज थिंकिंग कि अशर या अरेल हमारे पास यहाँ पे गैस करते कोई ना कोई, लेकिन अच्छा हुआ कि इन्होंने क्लास कोई गैस भी नहीं करा, बिकॉज ये तो कुछ है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है क्लास। दिस इज एक्चुअली अ साइफर टेक्स्ट। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास साइफर टेक्स्ट है। दिस इज योर साइफर टेक्स्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी। सर ये साइफर टेक्स्ट क्या था, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास था एक अदद प्लेन टेक्स्ट, और प्लेन टेक्स्ट के अंदर क्लास मैंने एक की ऐड कर दी, दैट की वाज 2, दैट की वाज 2, और मेरे पास ये साइफर टेक्स्ट बन गया। सर क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। क्लास लेट्स सी। सी जो है आपका, दो कैरेक्टर्स आप लोग क्या करें, पीछे चले जाएं, तो इट विल बी सर ए। तो ए के अंदर मैंने क्या किया, +2 कर दिया। तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ ए, तो वो क्या बन गया आपके पास, कैरेक्टर सी बन गया। ठीक है, तो ए आपके पास क्या बन गया, सी बन गया। मैंने 2+2 कर दिया इसके अंदर, ए के अंदर। अब क्या किया, आर के अंदर भी मैंने +2 किया क्लास। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो आप अगर दो कैरेक्टर्स आगे मूव करें, क्यू एंड आर, तो क्लास आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सिमिलरली आर और एन, क्लास क्या होगा अब आपके पास, एन विल बी एनीवन, एन विल बी एन विल बी अगर आप लोग अब एबीसीडी आती है, तो हम लोग दो दो कैरेक्टर्स आगे मूव हो गए। जो भी आपका ओरिजिनल कैरेक्टर था, उससे मैं एक कैरेक्टर छोड़ के एक कैरेक्टर आगे मूव कर गया मैंने। तो दिस इज द एनक्रिप्शन दैट आई यूज्ड। सो एन विल बिकम, जैन ने हमें बता दिया यहाँ पे क्लास, दिस विल बी योर एल। ठीक है, एंड द लास्ट वर्ड विल बी जी। क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी ए बी सी डी ई एफ जी। तो ई एफ मैंने स्किप किया, एंड so now class you can see my original word. My original word was apple. My original word was apple, और मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने +2 एक की ऐड कर दी, और मैंने इसको साइफर चेंज के अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। So this is how class the phenomena works. This is how class symmetric encryption works. तो ये जो आपकी की होती है ना क्लास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके पास। This key is very important. This key is very important. So if we define this key, if we define class this key, so let's see, we can define the key. Key is added to the plain text to convert it into ciphertext. Further, the more number of bits for key, the more secure data is. तो क्लास जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स होंगी आपके पास, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स होंगी आपके पास, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स होंगी क्लास आपके पास फॉर द की, उतना ज्यादा क्या होगा आपका डेटा, उतना ज्यादा क्या होगा आपका डेटा। ये क्या बन गया भाई, उतना ज्यादा आपका क्या होगा क्लास, द मोर सिक्योर डाटा इज। सो आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली अभी एक व्हाट्सएप ने अपडेट करी थी, नॉट द प्राइवेसी पॉलिसीज,
व्हाट्सएप ने एक अपडेट करी थी आपके पास, दैट अपडेट वाज के 256 बिट एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अगर आप लोगों ने देखा हो रिसेंटली, उन्होंने एक मैसेज आप लोगों के पास चलाया था कि आपके पास अब हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है 256 एंड टू एंड बिट एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इन क्लास दिस एनक्रिप्शन इज समथिंग के सुपर कंप्यूटर्स भी इसको ब्रेक करने के लिए इट विल टेक अराउंड अ वीक। आपके पास एक हफ्ता लग जाएगा क्लास, सुपर कंप्यूटर्स को भी, अगर उसको ये एनक्रिप्शन का पैटर्न ब्रेक करना होगा। तो 256 बिट एनक्रिप्शन इज समथिंग वेरी 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 सिक्योर। जनरली हम लोग क्लास जो एनक्रिप्शन करते हैं दैट इज 16 8 16 32 64 बिट्स एनक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन अगेन जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स आपकी बिट्स यूज होंगे एनक्रिप्शन के लिए, उतना ज्यादा आपका डाटा क्या होगा, सिक्योर होगा। सो ये एक आप लोग को एक सिंपल सा फिनोमेना याद रखना है, नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करी, मोर सिक्योर डाटा इज। जितनी ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ बिट्स होंगी, उतना ज्यादा आपका डाटा क्या होगा, सिक्योर होगा। अच्छा जी, अब मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे। और एक बात बड़ा आप लोगों को क्लास क्लियरली पता होना चाहिए यहाँ पे, एक बात आप लोगों को बड़ा क्लियरली पता होनी चाहिए, एग्जामिनर 2-3 दफा आपको पूछ चुका है ये चीज। एनक्रिप्शन ना, एनक्रिप्शन कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम डेटा बीइंग हैक्ड। डेटा हैक होने से नहीं रोक सकती है आपके पास। लेकिन अगर आपका डेटा हैक भी हो जाए ना एनक्रिप्शन, तो उसको वो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर का फायदा क्या होता है कि आपका डाटा कोडेड फॉर्म के अंदर होता है। सो हैकर को अगर वो डाटा ग्रैब भी कर ले, आपका डाटा हैक भी कर ले, तो उसको डाटा समझ ही नहीं आएगा। सो दैट इज द एम ऑफ द एनक्रिप्शन, कि डाटा जो है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं रहता, उसको कन्वर्ट कर देता है कोडेड फॉर्म के अंदर, साइफर फॉर्म के अंदर, ठीक है। दैट इज द एम। एनक्रिप्शन कभी भी हैकिंग से नहीं बचाती, ये बात याद रखिएगा। लेकिन एनक्रिप्शन आपके डेटा को अगर हैक भी हो जाए तो कन्वर्ट कर देती है साइफर फॉर्म के अंदर, सो दैट द हैकर कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ योर डेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आप लोग को लिखवा देता हूं वर्डिंग की फॉर्म में भी। एनक्रिप्शन never stops the hacker from hacking, but make sure that data is not understandable by the hacker if he even hacks. So you should remember this point about hacking. Now one more thing class, अब कभी कभार ये हो सकता है कि आपके पास कोई डाटा है, साइफर टेक्स्ट है, और साइफर टेक्स्ट के अंदर आप लोग अटेम्प्ट करें उसको डीक्रिप्ट करने के अंदर। तो आपके पास कोई साइफर टेक्स्ट आए और आप लोग अपना अटेम्प्ट करें उसको डीक्रिप्ट करने के ऊपर। तो क्लास बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका डाटा जो है वो कोशिश की जाए कि उसको डीक्रिप्ट कर लिया जाए और उसको वापस से कन्वर्ट बैक कर दिया जाए इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो इस टाइप की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वी हैव नेम्ड जस्ट गिव मी अ मिनट।
जी, तो क्लास हाँ, वेयर आई वाज़ अगर आपके पास क्लास कोई अगर आपके पास आपका हैकर जो है वो हैक करने के बाद अब क्या करे ट्राई करे कि आपके साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे बाय यूजिंग डिफरेंट पैटर्न्स एंड ऑल तो क्लास अटैक इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक तो ब्रूट फोर्स अटैक क्लास क्या होता है आपके पास यू हैव टू रिमेंबर यू हैव टू रिमेंबर ट्राइंग different patterns of the key to decrypt the cipher text तो क्या इस अटैक को हम लोग क्या कहते हैं वी कॉल इट ब्रूट फोर्स अटैक तो ये बात भी आप लोगों ने क्लास याद रखनी है तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है अगर आप लोग ट्राई करें डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द की टू decrypt द साइफर टेक्स्ट दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन अ बिट थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं यहाँ पे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के बारे में बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आपकी बुक का पार्ट है ये तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को यहाँ पे ठीक है सो लेट्स सी इन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन वी आर हैविंग अगेन we are having one sender and we are having class 1 receiver अब इसके अंदर क्लास क्या होता है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अंदर मैं सिर्फ डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे इसको क्लास करवाऊंगा नथिंग मोर देन दैट ठीक है बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस जस्ट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में गिवन है थोड़ा बहुत तभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो क्या आपका रिसीवर क्या करता है दो कीज जनरेट करता है वन ऑफ द की इज कॉल्ड public key and the other key class is called private key ये पब्लिक की और प्राइवेट की क्लास ये दोनों पेयर जो है दिस इज मैथमेटिकली लिंक टू ईच अदर अभी पब्लिक की क्या करता है सेंड कर देता है टू द सेंडर क्या सेंड करता है अपनी पब्लिक की सेंड कर देता है टू द सेंडर अब क्या होता है सेंडर वाली साइड के ऊपर यू आर हैविंग द प्लेन टेक्स्ट द टेक्स्ट दैट यू नीड टू सेंड द ओरिजिनल मैसेज प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट को आप लोग एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की और आप लोग को अच्छी तरह पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है दिस इज कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट और ये साइफर टेक्स्ट क्लास सेंड कर दिया जाता है रिसीवर को रिसीवर वाली साइड के ऊपर इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग रिसीवर्स प्राइवेट की सिर्फ यही प्राइवेट की क्लास इसको डिक्रिप्ट कर सकती है क्योंकि ये इसी के पेयर की पब्लिक की से क्या हुआ हुआ होता है एनक्रिप्ट हुआ हुआ होता है ठीक है तो यही प्राइवेट की इसको डिक्रिप्ट कर सकती है कोई और प्राइवेट की इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकती ठीक है तो यहां पे क्या होता है आपका साइफर टेक्स्ट आता है एंड दिस साइफर टेक्स्ट क्लास को डिक्रिप्ट किया जाता है एंड दिस साइफर टेक्स्ट इज नाउ कन्वर्टेड बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट so this was the phenomena class of asymmetric encryption this was the phenomena for asymmetric encryption और ये आप लोगों को बस सिर्फ इस डायग्राम की फॉर्म तक ही याद होना चाहिए asymmetric encryption let me repeat the steps हाँ for sure Maz why not let me repeat the steps पहला स्टेप आपके रिसीवर ने क्या किया दो कीज जनरेट करी दिस वाज द फर्स्ट स्टेप लेट मी पिक अ यूनिक कलर कोई यूनिक कलर पिक करें ये वाला कलर पिक कर लेते हैं ये ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपके
रिसीवर ने क्या करा, दो कीज जनरेट करी, पब्लिक एंड द प्राइवेट। फिर इसने क्या किया, पब्लिक की सेकंड स्टेप के अंदर इसने सेंड कर दी सेंडर को, ठीक है। थर्ड स्टेप, सेंडर ने इस पब्लिक की के साथ क्या किया, आपके प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट के अंदर। फोर्थ स्टेप, ये साइफर टेक्स्ट जो है वो सेंड कर दिया गया रिसीवर को, ये साइफर टेक्स्ट सेंड कर दिया गया रिसीवर को। फिफ्थ स्टेप, रिसीवर ने अपनी प्राइवेट की यूज करते हुए इस साइफर टेक्स्ट को वापस से क्या कर दिया, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट्स इट, वी आर डन। So these are the 5 steps. These are the 5 basic steps that are required whenever we are using this asymmetric encryption over here. ठीक है, तो आपके पास पब्लिक की और प्राइवेट की के पेयर जनरेट होता है। पब्लिक की सेंड कर दी जाती है सेंडर को, सेंडर उसी से एनक्रिप्ट करता है, और एनक्रिप्ट करने के बाद साइफर टेक्स्ट जो है वो सेंड कर देता है टू द रिसीवर, और रिसीवर क्या करता है, अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर लेता है। तो दीज आर द स्टेप फॉर द एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होगी, लेकिन अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, लेकिन आपकी बुक के अंदर गिवन थी तो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब क्लास बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपके सिलेबस में सिर्फ इंक्लूड नहीं है, जो आपके सिलेबस में सिर्फ इंक्लूड नहीं है, बहुत डिटेल के अंदर क्लास क्या है, इंक्लूडेड है। क्या है आपके सिलेबस के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर क्लास क्या है, ये टॉपिक इंक्लूडेड है। सो लेट्स सी। Now we are going to talk about class a topic, a very basic topic, and this topic is called SSL. Yes, sometimes we call it TLS as well. कोई बच्चा अगर मुझे इसकी फुल फॉर्म बता दे, आई विल बी रियली हैप्पी। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर कोई बच्चा मुझे इसकी फुल फॉर्म बताए, एंड आई होप सब बच्चों को पता होगी, एटलीस्ट कुछ बच्चों को तो पता ही होगी इसकी फुल फॉर्म। सो यू कैन राइट ऑन मैक चैट। एंड आई हैव माय आंसर्स, गुड। तो क्लास अब्दुल्ला ने मुझे बताया कि सर SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। अब एशर ने भी बता दिया हमें यहाँ पे, और जैन ने भी बता दिया, परफेक्ट। और TLS भी क्लास बच्चों ने हमें बता दिया यहाँ पे कि सर TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। So we are having class 2 types of layers, SSL and TLS. अब ये सर क्या है, ये क्या चीज है सर, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये क्या चीज हुई? तो क्लास आप लोगों ने होपफुली अपने टीचर से सवाल नहीं किया होगा। ये सिक्योर का मतलब तो बेटा सिक्योर ही है, सिक्योर का मतलब तो सिक्योर ही होता है। सॉकेट का मतलब क्या होता है, सॉकेट, व्हाट डज द वर्ड सॉकेट मींस? सॉकेट का मतलब क्या होता है आपके पास, सॉरी, सॉकेट क्लास क्या होता है आपके पास? आप लोगों ने घरों में देखा होगा जहां पे आप लोग प्लग अपना इंसर्ट करते हैं, दैट इज द सॉकेट। तो सर सॉकेट का यहां पे क्या मतलब हुआ? तो क्लास यहां पे भी आपके पास सॉकेट जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, मैं आपको जरा सॉकेट दिखाता हूं पहले। स्विच, यू कैन सी क्लास, ये आपके पास कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, दीज आर द सॉकेट्स, ये सारे सॉकेट्स हैं आपके पास। सॉरी, सॉकेट नहीं है, माय बैड, ये पोर्ट कहलाता है। ये जहां पे इथरनेट केबल आप लोग इंसर्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ पोर्ट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, वी कॉल इट अ पोर्ट। ये पोर्ट है आपके पास।
Now let's see. Socket is a combination of two things. Socket is a combination class of two things. जब इस पोर्ट के ऊपर हम लोग यहां पे इंटरनेट क्लास अप्लाई कर देते हैं, इंटरनेट छोड़ देते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉकेट. अब सर इंटरनेट कैसे छोड़ें? द क्वेश्चन इज वी असाइन एन आईपी एड्रेस. तो अगर एक पोर्ट के पास आईपी एड्रेस आ जाए, देन दैट पोर्ट इज कॉल्ड अ सॉकेट. अगर एक पोर्ट के पास आईपी एड्रेस आ जाए, देन दैट पोर्ट इज कॉल्ड, देन दैट पोर्ट क्लास इज कॉल्ड अ सॉकेट. ठीक है. अच्छा जी, ये तो सॉकेट के बारे में बता दिया कि भाई आपका पोर्ट जो है वो सिक्योर किया जा रहा है. अब आखिरी वर्ड आता है आपके पास यहां पे लेयर. आखिरी वर्ड क्या आता है आपके पास यहां पे? दिस वर्ड क्लास इज कॉल्ड लेयर. अब ये लेयर का कॉन्सेप्ट सर क्या हो गया? तो लेट मी शो यू वन थिंग. मैंने यहाँ पे सीडर खोल लिया. सीडर में मैं A2 में गया. A2 में मैं सिक्योरिटी में गया. सिक्योरिटी के चैप्टर के अंदर, अच्छा नहीं, इधर यहाँ पे इन लोग को ये नहीं पड़ेगा, हाइब्रो आ जाते. मैं इंटरनेट कम्युनिकेशन में गया, और इंटरनेट कम्युनिकेशन के बाद मैंने, आप लोग अगर देखें जरा यहाँ पे, तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ इनको, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड OSI मॉडल. तो क्लब व्हेनेवर, जब भी आप लोग इंटरनेट की दुनिया के अंदर डाटा ट्रैवल करवाते हैं, डाटा सेंड करते हैं, द डाटा यूज टू ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. पहले वो एप्लीकेशन लेयर के पास आता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है. यू हैव वर्ड, लिसन टू द वर्ड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, देन सेशन लेयर, एंड देन सो ऑन. तो क्लास इसको हम लोग लेयर इसलिए कहते हैं बिकॉज हम इन दोनों लेयर्स के दरमियान इस प्रोटोकॉल को, इस सर्टिफिकेट को इंसर्ट करते हैं. यहाँ पे क्या करते हैं? इन दोनों लेयर्स के दरमियान हम इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, ताकि आपका डाटा जो है वो सिक्योरली ट्रांसमिट हो सके ओवर द इंटरनेट. दैट इज द मेन एम. ठीक है. so that's why we call it a layer. that's why we call it a layer बेटा यहाँ पे. और ट्रांसपोर्ट लेयर और एसएसएल, सर अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? लेट्स से सामिया के पास क्लास, हमारे पास यहाँ पे सामिया के पास हमारे पास यहाँ पे शी वॉज हैविंग आईफोन. इनके तो मॉडल्स भी इतने मुश्किल मुश्किल होते हैं. आईफोन 12 प्रो मैक्स. ठीक है. सामिया के पास क्लास क्या था? आईफोन 12 प्रो मैक्स. एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे रियान के पास आईफोन 8 प्लस था. ठीक है. तो क्लास अगर आपके पास आईफोन 8 जो है ना, कौन सा नया वाला मॉडल आपको पता है क्लास? 12 प्रो मैक्स इज द लेटेस्ट. तो दिस इज TLS. और 8 आईफोन 8 प्लस क्या है आपके पास? दिस इज SSL. तो दोनों सेम चीज है भाई, दोनों सेम चीजें, दोनों सेम चीजें. लेकिन डिफरेंस क्या है? सिर्फ TLS is the updated model. TLS is the updated version of SSL. That's it. Nothing else, nothing more. सिर्फ अपडेटेड मॉडल है आपके पास ये. ठीक है. सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे TLS के बारे में लिखवा ही दूं, तो इट्स बेटर कि मैं आपको लिखवा दूं यहाँ पे TLS के बारे में. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द TLS, जी बिल्कुल मिर्जा, बड़े लोग, मिर्जा सिंह बड़े लोग आईफोन रखा हुआ है. सो बिल्कुल TLS क्लास आपके पास क्या होता है? दिस इज अपडेटेड वर्जन ऑफ SSL. एंड ऑफ कोर्स आपको पता है क्लास कैमरा ज्यादा अच्छा किसका होगा? 12 प्रो मैक्स का कैमरा ज्यादा अच्छा होगा या आईफोन 8 प्लस का? सर ऑफ कोर्स सर 12 प्रो मैक्स का ज्यादा अच्छा कैमरा होगा. सो दिस इज मोर सिक्योर. TLS इज मोर सिक्योर. एंड फर्दर SSL का एक मॉडल होता है आपके पास, वर्जन
3.2 is also known as TLS. So this is the things class that you should know. ये बस आपके पास छोटे से differences हैं between TLS and SSL. So both are same. बस सिर्फ क्या फर्क है? TLS is the updated version, updated model of SSL. ठीक है? Now let's move forward. अब हम लोग क्लास यहाँ पे फर्दर बातें करते हैं कुछ SSL और TLS के बारे में. अब क्लास देखिए, आपके पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास. ये चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए तो बेहतर है. ठीक है, ये चीज अगर आप लोगों को यहाँ पे क्लास समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. लेट्स सपोज हमारे पास क्या था, आप लोग से मेरा सवाल है, ये एवरीवन, हर बच्चा बताएगा. अच्छा, ये कोई टेक्निकल सवाल नहीं है, तो हर कोई बच्चा जवाब दे सकता है. एक आपका दोस्त था, और इस दोस्त का नाम था लेट्स से डैनी. अब क्लास डैनी को क्या हुआ? डैनी वाज फीलिंग फीवर, और इनकी बॉडी में टायर्डनेस हो रही थी, और इनको अच्छा फील नहीं हो रहा था. तो अब आप लोगों ने इनको सजेस्ट किया कि यार तुम काइंडली अपना कोविड टेस्ट करवा लो. क्या करो? अपना कोविड टेस्ट ना करवा लो. तो इसने बोला ठीक है. डैनी ने थोड़ी सी रिसर्च करी. इनके पास दो ऑप्शंस आए कोविड टेस्ट करवाने के. वन ऑप्शन क्लास वाज Aga Khan, and class the next option was Sindh Government Hospital. क्लास आप डैनी को क्या रिकमेंड करेंगे? आप डैनी को क्या रिकमेंड करेंगे? राइट डाउन ऑन मैक्चर, जरा बताएं मुझे. आप डैनी को क्लास क्या रिकमेंड करेंगे? कहां से अपना टेस्ट करवाए? व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू रिकमेंड डैनी? ये अपना टेस्ट कहां से करवाए? ठीक है, परफेक्ट. आई एम रिसीविंग आंसर्स. और मोस्टली क्लास बच्चे यहाँ पे अभी तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो क्लास आप सब बता रहे हैं कि सर फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हम लोग टेस्टिंग कहां से करेंगे? हम लोग टेस्टिंग जो है वो आगा खान से करवाएंगे. तो क्लास आगा खान क्या चीज है? आगा खान एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. आगा खान इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सबने हमारे पास जोना, आरेल, अब्दुल्ला, सबने बताया कि सर आगा खान क्या चीज है? आपके पास एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. क्लास गवर्नमेंट डज नॉट ओन आगा खान. तो अब हम लोग आते हैं जरा यहां पर टीएलएस और एसएसएल के पास. तो क्या ये एसएसएल और टीएलएस ना, एक्चुअली दे आर सर्टिफिकेट्स. ये सर्टिफिकेट्स होते हैं. ये क्या होते हैं आपके पास? ये सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके पास. दीज आर सर्टिफिकेट्स. These are the certificates, and these certificates, ये सर्टिफिकेट करते क्या है? ये प्रूफ करते हैं, यूज्ड टू प्रूव या ऑथेंटिकेट अ यूजर ओवर इंटरनेट. ठीक है. और क्लास ये जो है सर्टिफिकेट इशू कौन करता है? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. दैट ऑर्गेनाइजेशन क्लास इज कॉल्ड सीए. दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सीए, एंड दिस इज, इसकी फुल मीनिंग होती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी. तो क्लास सर्टिफिकेट्स जो है आपके पास, ये जो एसएसएल है, टीएलएस है, ये दोनों क्या है? एसएसएल एंड टीएलएस आर द सर्टिफिकेट्स. और ये सर्टिफिकेट आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट अथॉरिटी. तो ये प्रूफ करती है कि अगर अगर हमारे पास यहाँ पे जैन जो है, जैन इंटरनेट की दुनिया के अंदर अगर क्लेम करते हैं कि मैं जैन हूं, तो क्लास मैं बोलूंगा प्रूफ दिखाओ. तो वो क्या करेंगे? अपना एसएसएल का सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं मुझे कि ये ले मेरा एसएसएल का सर्टिफिकेट.
एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इसने मुझे चेक किया, भाई आप लोग तो एसएल का सर्टिफिकेट इग्नोर नहीं कर सकते, सो मैं जैन ही हूं। ठीक है। सिमिलरली क्लास, जब आप लोग ये एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज कर लेते हैं ना, जब ये आप एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज कर लेते हैं, तो आपकी वेबसाइट के साथ एक चीज एडअप हो जाती है, आपके यूआरएल के अंदर एक चीज एडअप हो जाती है, एंड दैट इज HTTPS। अगर आपके यूआरएल के अंदर ये एस आ रहा है, दिस मींस आप लोग जिस सर्वर के साथ कनेक्टेड है, दैट सर्वर इज सिक्योर। वो सर्वर क्या है? सिक्योर। या तो ये एस बना हुआ आ रहा होता है क्लास, या फिर आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, एक ग्रीन पैडलॉक बना हुआ होता है। तो अगर ये ग्रीन पैडलॉक भी बना हुआ है, तो दिस मींस कि आप लोग जिस सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, उसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट मौजूद है, उसने अपने आप को वेरीफाई करवाया हुआ है ओवर द इंटरनेट, एंड दैट वेबसाइट, दैट सर्वर इज सिक्योर। ठीक है। तो क्लास ये वही है, अशर जो है ना, हम अशर बोले कि होम्योपैथिक से इलाज करवाओ, तो अशर वही है कि वो ना इधर ना उधर, वो प्रूफ, अपनी आइडेंटिटी प्रूव ही नहीं करेंगे और बोलेंगे कि अपने सर्वर को ऑथेंटिकेट नहीं करने देंगे ये। खैर, देखो मास सर्टिफिकेट का क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे आएगा, क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं एट द एंड ऑफ द टॉपिक, ये तो नहीं, अभी नहीं, जब मैं जब ये चैप्टर एंड करूंगा, तो मास में सारे पास पर ये क्वेश्चन बेटा आपको करवाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब, एंड नाउ लेट्स टॉक के हाउ द सेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। आपके पास ये एसएसएल और टीएलएस का जब आप लोग एक सेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो हाउ दिस सेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्लास, यू ऑलवेज नो दैट हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक क्या कहलाता है? सेंडर, और एक क्या होता है आपके पास? रिसीवर। ठीक है। अब क्या होता है आपके पास क्लास? सेंडर जो है, इस केस में हमारे पास क्या होता है? क्लाइंट। और आपका रिसीवर कौन होता है? इट इज एक्चुअली द सर्वर। और क्लास, आप लोग का क्लाइंट, आप लोग रिक्वेस्ट कहां पे करते हैं, आप लोग ऑपरेट कहां कर रहे होते हैं? जनरली अपने वेब ब्राउजर के अंदर। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एसएसएल सर्टिफिकेट, एसएसएल सेशन किस तरह आपका स्टार्ट होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? पहला स्टेप, आपका जो क्लाइंट होता है ना, वो एक वेबसाइट के ऊपर जाता है, और लेट्स से उसने यहाँ पे टाइप किया, वो यहाँ पे एंटर करता है यूआरएल। जैसे ही क्लास वो यूआरएल एंटर करता है, एक रिक्वेस्ट जाती है टू, एक रिक्वेस्ट जाती है टू द सर्वर। फॉर एग्जाम्पल उसने एंटर किया अपने वेब ब्राउजर के अंदर www.caie.com। ठीक है। तो क्या, जैसे उसने ये यूआरएल एंटर किया, इस सर्वर के पास, दैट इज कैम्ब्रिज सर्वर, तो इस सर्वर के पास क्या जाएगी? एक रिक्वेस्ट जाएगी। क्या जाएगी? एक रिक्वेस्ट जाएगी। और रिक्वेस्ट ये होगी क्लास के, मैं आपके साथ क्या होना चाहता हूं? मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। ठीक है सर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर आपका सर्वर क्लास क्या करेगा? आपका सर्वर क्लास क्या करेगा? वो बोलेगा आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अमेजिंग। वो क्या करेगा? इसको रिस्पॉन्ड करेगा। आपका सर्वर क्या करेगा? इसको रिस्पॉन्ड करेगा कि ठीक है, फाइन, आप हो जाए मेरे साथ कनेक्ट। क्या फिर क्लाइंट क्या करेगा? इतनी जल्दी क्या है आपको? इतनी जल्दी क्या है आपको? कैन यू शो मी, कैन यू शो मी योर एस एस एल, जो आपने अपने आप को वेरीफाई करवाया होगा फ्रॉम आगा खान हॉस्पिटल,
यहाँ तो आसान हॉस्पिटल नहीं, सॉरी, आप इससे वेरीफाई करवाते हैं, आप लोग वेरीफाई करवाते हैं फ्रॉम सर्टिफिकेट अथॉरिटी। आपने जो अपने आप को अपने सर्वर को वेरीफाई करवाया था, आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एसएसएल सर्टिफिकेट, दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एसएसएल सर्टिफिकेट। क्या आप उसकी कॉपी मुझे शो कर सकते हैं? क्या आप उसकी कॉपी मुझे शो कर सकते हैं? तो आपका सर्वर रिस्पॉन्ड करता है कि व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ये लो एसएसएल सर्टिफिकेट कॉपी सेंड कर देता है। अब क्या करता है आपका क्लाइंट, आपका सेंडर आपके पास क्या करता है, अपने एंड के ऊपर क्या करता है, एसएसएल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है। क्या करता है, अपने एंड के ऊपर वेरीफाई करता है, वेरीफाई एसएसएल सर्टिफिकेट। और अगर वेरिफिकेशन ऑथेंटिक होती है, अगर वेरिफिकेशन क्लास इसकी ऑथेंटिक होती है, तो ये इसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है सर्वर को। क्या भेजता है, एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है अगर इसका सर्टिफिकेट ऑथेंटिक निकलता है। अगर ऑथेंटिक नहीं होता, अगर ऑथेंटिक नहीं होता तो फिर अलग केस होता है, वो आप अभी मैं आपको बताऊंगा। दैट इज अ डिफरेंट केस, दैट इज अ डिफरेंट केस अगर ये चीज ऑथेंटिक आपके पास नहीं होती। ठीक है, अब क्या होता है आपके पास यहाँ पे, ये एसएसएल सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट भेजता है इसको पॉजिटिव, एंड एक्नॉलेजमेंट के अंदर क्या बताता है कि ठीक है, आपका सर्टिफिकेट जो था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ओके। फिर आपका वेब सर्वर बोलता है कि एवरीथिंग, अगर हर चीज सही है, हर चीज अगर सही है, सो कैन वी बिगिन एनक्रिप्टेड सेशन। और क्लास फिर आपके पास आपका एनक्रिप्टेड सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आपका एनक्रिप्टेड सेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। एनक्रिप्टेड सेशन इज स्टार्टेड, एनक्रिप्टेड सेशन इज बिगिंस, बिगिंस। ठीक है, तो लेट मी रिकॉल द स्टेप्स। मैं सारे स्टेप्स को वापस से एक दफा रिकॉल करता हूं नंबर वाइज। और अगर क्लास आपके पास ये इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं होती ना, तो वो आपको ही मैसेज डिलीवर कर देता है, वो आपको मैसेज डिलीवर कर देता है, वेब ब्राउजर के ऊपर आपके पास आ जाता है कि दिस सर्वर इज नॉट एसएसएल सिक्योर, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर ट्रांसमिशन। तो फिर आपकी मर्जी है, वो आप उसको कंटिन्यू करना चाहें या ना करना चाहें। अगर आप लोग को जो मैंने पोर्टल असाइन किया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने इसका $5 के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज किया था। तो यू कैन सी, क्या अगर आप ये पोर्टल ओपन करेंगे मेरा वाला, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नजर आएगा, इसको जूम कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे बिल्कुल नजर आएगा ये पैडलॉक बना हुआ, दैट इज द एसएसएल सर्टिफिकेट। मैंने तो एसएसएल सर्टिफिकेट क्लास परचेज करा हुआ है। ठीक है, इट वाज $5। तो आपको थोड़ा सा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है ताकि वो उसको परचेज करे और एंड ऑल दैट। खैर, तो द फर्स्ट स्टेप क्लास इज, आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपका क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है। सेकंड स्टेप इज, सर्वर क्या करता है, इसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, थर्ड स्टेप, आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे एसएसएल सर्टिफिकेट की कॉपी शो करो। फोर्थ स्टेप, वो कॉपी क्या करता है, सेंड कर देता है। फिफ्थ स्टेप, वो अपने इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है। और सिक्स स्टेप, वो इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि ठीक है, आपका सर्टिफिकेट इज ओके। सेवेंथ स्टेप कि वो बोलता है कि अब हर चीज ओके, तो कैन वी बिगिन द एनक्रिप्टेड सेशन। एंड द एट स्टेप क्लास इज द सेशन बिगिंस। तो क्लास दीज आर द 8 स्टेप्स जो आप लोगों को नंबर वाइज याद होने चाहिए। एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास 2 दफा इसकी नंबरिंग एग्जामिनर पूछ चुका है। 2 दफा आपके पास ये नंबरिंग आपका एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है। ठीक है, सो यू शुड नो द नंबरिंग। आप लोगों को ये नंबरिंग बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए कि पहले रिक्वेस्ट, फिर रिस्पॉन्ड, फिर सर्टिफिकेट कॉपी की रिक्वेस्ट, फिर सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर वेरीफाई करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर आपके पास वो बोलता है कि इज एवरीथिंग इज ओके, देन वी कैन बिगिन द एनक्रिप्टेड सेशन, एंड एट लास्ट द एनक्रिप्टेड सेशन क्लास बिगिंस। So these are the step class that are involved in SSL certification।
और एक आखिरी चीज हम लोग आज की क्लास के अंदर देखते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड today's session. So the question class, one more question, that SSL and TLS examples, ये कहाँ यूज होते हैं आपके पास, where we can use these certificates, these SSL secure socket layer. तो इंटरनेट की दुनिया के अंदर आप लोग इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, यू शुड नो. नंबर 1, वी कैन यूज इन नहीं अब्दुल्ला बेटा, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ मेरे पास यहाँ पे. नंबर 1, ऑनलाइन बैंकिंग. नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग. नंबर 3, सेंडिंग एंड रिसीविंग emails. नंबर 4, और नंबर 4, वॉइस ओवर आईपी, जो आप लोग अभी इंटरनेट की दुनिया में व्हाट्सएप कॉल करते हैं और आप लोग स्काइप पे कॉल करते हैं, तो दैट इज आल्सो, दिस शुड बी एसएसएल सिक्योर्ड. ठीक है. फर्दर, if you want to distribute any software, एंड कोई अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट भी भेजने, फॉर दैट वी कैन आल्सो यूज. चलिए इतने काफी हैं. तो क्लास, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स वेयर द एसएसएल एंड टीएलएस कैन बी यूज्ड. ठीक है. तो अभी भी आपके पास ये एसएसएल और टीएलएस हम लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ा है, इसको अभी भी आपके पास एंड नहीं होता. इसका एक छोटा सा टॉपिक और रहता है आपके पास, एंड वी आर गोइंग टू कवर दैट टॉपिक ऑन थर्सडे.